नमस्कार, मैं रीशु सिंह टारगेट विदालोक में टुडेज करंट अफेयर्स की श्रृंखला प्रस्तुत कर रही हूं। इस नई पहल में हम रोज की खबरों से कुछ प्रश्न बनाएंगे और खबर पर विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारी ये पहल सिविल सर्विसेज परीक्षाओं के लिए तो उपयोगी है ही, साथ में एसएससी, बैंक, पीओ, रेलवे और पुलिस आदि परीक्षाओं के लिए भी समान रूप से उपयोगी है। चलिए हम आज के सवाल को देखते हैं। आज का पहला सवाल है, भारतीय नौसेना की पहली प्रशिक्षण स्क्वाड्रन के 3 जहाज 19 मार्च 2019 से मोजाम्बिक के पोर्ट बीरा में मानवीय सहायता एवं आपदा से जुड़े हैं। जिन जहाजों में सुजाता तथा सारथी हैं, निम्न में से तीसरी एक जहाज कौन है जो राहत कार्य में जुटी है? 4 जहाजों के नाम दिए हैं, आपको उसमें से एक बताना है। तब तक हम इसको विस्तार से देखते हैं। भारतीय नौसेना की पहली प्रशिक्षण स्क्वाड्रन के 3 जहाज सुजाता, सारथी और शार्दुल 19 मार्च 2019 से मोजाम्बिक के पोर्ट बीरा में मानवीय सहायता एवं आपदा राहत कार्य से जुड़े हुए हैं। इन जहाजों को 15 मार्च को आए चक्रवाती तूफान इडाई के साथ पोर्ट बीरा रवाना किया गया था। भारतीय जहाज पोर्ट बीरा के निकट बूजी क्षेत्र से 150 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित निकाल चुके हैं। भारतीय नौसेना के चेतक हेलीकॉप्टर ने स्थानीय लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए स्थानीय प्रशासन और संयुक्त राष्ट्र मिशन के साथ मिलकर मुश्किल परिस्थितियों में अनेक उड़ानें भरी। इस प्रकार जो आपका ऑप्शन है वो भी सही है, यानी शार्दुल। चलिए अगला सवाल देखते हैं। आपका अगला सवाल है, भारतीय वायुसेना लंकावी अंतरराष्ट्रीय मैरीटाइम एरो एक्सपो 2019 में भाग लेगी। इसका आयोजन निम्न में से किस देश ने किया जा रहा है? 4 देशों के नाम दिए हैं, उनमें से आपको एक बताना है। आइए हम इसको विस्तार से देखते हैं। लंकावी अंतरराष्ट्रीय मैरीटाइम एरो एक्सपो 2019 26 मार्च 2019 से 30 मार्च 2019 तक मलेशिया में लंकावी में आयोजित किया जा रहा है। भारतीय वायुसेना पहली बार मैरीटाइम एरो एक्सपो में भाग ले रही है। इसके दौरान अपने देश में विकसित LCA युद्धक विमान को दर्शाया जाएगा। LIMA 2019 में भारतीय वायुसेना की भागीदारी से वायु सैनिकों को रॉयल मलेशियाई वायुसेना के वायु सैनिकों से बातचीत करने का अवसर मिलेगा और दोनों देशों के बीच निकट संपर्क कायम रहेंगे। इस प्रकार जो आपका ऑप्शन है वो भी सही है, यानी मलेशिया। आइए अगला सवाल देखते हैं। आपका अगला सवाल है, भारत सरकार ने वाइस एडमिरल करमबीर सिंह को अगले नौसेना प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है। निम्न में से वह किस नौसेना प्रमुख का स्थान ग्रहण करेंगे? 4 व्यक्तियों के नाम दिए हैं, उनमें से एक बताना है। आइए हम इसको विस्तार से देखते हैं। सरकार ने वाइस एडमिरल करमबीर सिंह को अगले नौसेना प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है। वाइस एडमिरल करमबीर सिंह वर्तमान में पूर्वी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडर इन चीफ के तौर पर कार्यरत हैं। नौसेना प्रमुख एडमिरल सुनील लांबा के सेवानिवृत्त होने के साथ ही वाइस एडमिरल करमबीर सिंह की नियुक्ति 31 मई 2019 की दोपहर से प्रभावी होगी। वाइस एडमिरल करमबीर सिंह का जन्म 3 नवंबर 1959 में हुआ था। उन्हें 1 जुलाई 1980 को भारतीय नौसेना की कार्यकारी शाखा में नियुक्त किया गया था। इस प्रकार जो आपका ऑप्शन है वो भी सही है, यानी सुनील लांबा। आइए अगला सवाल देखते हैं। आपका अगला सवाल है, हाल ही में पेय और स्वच्छता मंत्रालय द्वारा विश्व जल दिवस मनाया गया है। निम्न में से किस दिन को विश्व जल दिवस के रूप में मनाया गया? 4 तारीख दी है, उनमें से आपको एक बताना है। तब तक हम इसको विस्तार से देखते हैं। पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय ने 22 मार्च 2019 को विश्व जल दिवस के अवसर पर भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास के सहयोग और यूनिसेफ इंडिया के समर्थन के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में धूसर जल प्रबंधन यानी ग्रे वाटर और आर्सेनिक और फ्लोराइड युक्त जल शोधक पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला 21 और 22 मार्च को आयोजन किया गया। गौरतलब है कि 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस तथा 24 मार्च को तपेदिक यानी टीबी दिवस के रूप में मनाया गया। वहीं 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया गया। इस प्रकार जो आपका ऑप्शन है वो ये सही है, 22 मार्च 2019। चलिए अगला सवाल देखते हैं। आपका अगला सवाल है, 24 मार्च 2019 को नीचे दिए गए दिवसों में से किस दिवस के रूप में मनाया गया? 4 दिवस के नाम दिए हैं, उनमें से आपको एक बताना है। तब तक हम इसको विस्तार से देख लेते हैं।
स्वास्थ्य और कल्याण मंत्रालय द्वारा एक समारोह के साथ विश्व तपेदिक दिवस की शुरुआत की गई। वर्ष 2025 तक देश में तपेदिक को खत्म करने की प्रतिबद्धता दोहराई गई। स्वास्थ्य सचिव सुश्री प्रीति सूदन ने समारोह की अध्यक्षता की। भारत अब 2018 में अधिसूचित 21.5 लाख नए तपेदिक रोगियों के साथ तपेदिक के सभी मामलों को कवर करने के लिए बेहद करीब है। उपचार सफलता दर 2017-18 में 25% थी, जो बढ़कर 85% हो गई है और तपेदिक की व्यापकता दर 29% से घटकर 4% पर आ गई है। टीबी के सार्वजनिक तथा आर्थिक मामलों में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से यह दिवस मनाया जाता है। इस दिवस की थीम है इट्स टाइम, यानी यही समय है। 24 मार्च 1882 में टीबी के जीवाणु की खोज रॉबर्ट कोच द्वारा की गई थी। तभी से 24 मार्च को विश्व टीबी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस प्रकार जो आपका ऑप्शन है वो बी सही है, यानी तपेदिक दिवस। आइए अगला सवाल देखते हैं। आपका अगला सवाल है, फिनटेक कॉन्क्लेव का आयोजन 25 मार्च 2019 को निम्न में से किस मंत्रालय द्वारा किया गया? 4 ऑप्शन है, उनमें से आपको एक बताना है। हम इसको तब तक विस्तार से देखते हैं। नीति आयोग द्वारा 25 मार्च 2019 को नई दिल्ली के डॉक्टर अंबेडकर नगर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र में फिनटेक कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य भारत के फिनटेक क्षेत्र में बढ़ती ऊंचाई को आकार देना है। इस कॉन्क्लेव में वित्तीय संस्थान, केंद्रीय मंत्रालयों, विनियामकों, बैंकरों, स्टार्टअप, सेवा प्रदाताओं एवं उद्यमियों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। इस कार्यक्रम का उद्घाटन भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर द्वारा किया गया। गौरतलब है कि भारत वैश्विक रूप से सबसे तेजी से बढ़ने वाले फिनटेक बाजारों में से एक है। भारतीय फिनटेक प्रणाली विश्व में तीसरी सबसे बड़ी प्रणाली है, जिसने 2014 से लगभग $6 बिलियन का निवेश आकर्षित किया है। इस प्रकार जो आपका ऑप्शन है वो सी सही है, यानी नीति आयोग। चलिए अगला सवाल देखते हैं। आपका अगला सवाल है, हाल ही में भारत ने किस देश को वित्तीय सहायता प्रदान करने की घोषणा की है? 4 देशों के नाम दिए हैं, उनमें से आपको एक बताना है। तब तक हम इसको विस्तार से देखते हैं। 35.5 मिलियन नेपाली रुपए भारत नेपाल को देगा। यह वित्तीय सहायता भारत द्वारा नेपाल की शिक्षा प्रणाली को बेहतर बनाने के लिए दिया जाएगा। नेपाल की राजधानी काठमांडू है तथा इसकी मुद्रा नेपाली रुपया है। वर्तमान में नेपाल के प्राइम मिनिस्टर केपी ओली हैं तथा राष्ट्रपति बीडी भंडारी हैं। इस प्रकार जो आपका ऑप्शन है वो सी सही है, यानी नेपाल। आइए अगला सवाल देखते हैं। आपका अगला सवाल है, विशेष ओलंपिक खेल 2019 का 21 मार्च को समापन हो गया। नीचे दिए गए शहरों में से किस शहर में इसका आयोजन किया गया था? आपको कुछ शहर दिए गए हैं, उनमें से एक चुनना है। तब तक हम इसको विस्तार से देखते हैं। विशेष ओलंपिक खेल 2019 का 21 मार्च को समापन हो गया। इन खेलों का आयोजन 14 मार्च से 21 मार्च तक संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी में किया गया था। पश्चिम एशिया के किसी देश में इस खेल का पहली बार आयोजन किया गया था। इस आयोजन में करीब 200 देशों के एथलीट ने हिस्सा लिया था। इन खेलों का समापन समारोह जायद स्पोर्ट सिटी में आयोजित किया गया था। विशेष ओलंपिक खेल 2019 में 378 सदस्यीय भारतीय दल ने 14 खेलों में भाग लिया। भारत ने इन खेलों में 368 पदक जीतकर इतिहास रच दिया। इसमें 85 स्वर्ण, 154 रजत और 129 कांस्य पदक शामिल हैं। भारत का इस विशेष ओलंपिक्स में अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। आइए देखते हैं विशेष ओलंपिक खेल क्या है। विशेष ओलंपिक खेल बौद्धिक और शारीरिक अक्षमताओं वाले बच्चों और वयस्कों के लिए दुनिया का सबसे बड़ा खेल आयोजन है। विशेष यानी स्पेशल ओलंपिक का आयोजन हर 2 साल में किया जाता है। अगले विशेष ओलंपिक खेल 2021 में स्वीडन तथा 2023 में बर्लिन में होंगे। इस प्रकार जो आपका ऑप्शन है वो सी सही है, अबू धाबी। आइए अगला सवाल देखते हैं। आपका अगला सवाल है, व्यापार अवसरों को बढ़ावा देने के लिए एसबीआई ने किस बैंक के साथ सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किया है? 4 बैंकों के नाम दिए हैं, उनमें से आपको एक बताना है। तब तक हम इसको विस्तार से देखते हैं। देश के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक ने 19 मार्च को बैंक ऑफ चीन के साथ सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए। यह समझौता व्यापार अवसरों को बढ़ावा देने के लिए किया गया है।
पूंजी आकार के मामले में बैंक ऑफ चाइना दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा बैंक है। एसबीआई के अनुसार इस समझौते से एसबीआई तथा बैंक ऑफ चाइना दोनों को संबंधित बाजारों में सीधी पहुंच का लाभ होगा। बैंक ऑफ चाइना मुंबई में अपनी शाख खोल रही है। वर्तमान में एसबीआई के चेयरपर्सन श्री रजनीश कुमार हैं। इस प्रकार जो आपका ऑप्शन है वो सी सही है, यानी बैंक ऑफ चाइना। आइए अगला सवाल देखते हैं। आपका अगला सवाल है, जिस तरह से केंद्र में लोकपाल का पद होता है उसी प्रकार राज्य में कौन सा पद होता है? 4 ऑप्शन दिए हैं, उसमें से आपको एक चुनना है। तब तक हम इसको विस्तार से देखते हैं। 1968 में सर्वप्रथम लोकपाल विधेयक लाया गया था। 27 दिसंबर 2011 में लोकसभा में पास हुआ। 17 दिसंबर 2013 को राज्यसभा में पास किया गया था। 18 दिसंबर 2013 को बिल पास हुआ और 1 जनवरी 2014 को राष्ट्रपति की मंजूरी मिली। भारत के पहले लोकपाल जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष हैं, जो 2017 के सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं। लोकपाल में अध्यक्ष तथा अधिकतम 8 सदस्य का प्रावधान है, जिसमें 4 न्यायिक मामलों से संबंधित होने चाहिए तथा 4 गैर न्यायिक सदस्य होने चाहिए। लोकपाल का चुनाव प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक चयन समिति द्वारा किया जाता है। इस चयन समिति के अन्य सदस्यों में लोकसभा अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं। इस प्रकार जो आपका ऑप्शन है वो सी सही है, यानी लोकायुक्त। ये रहे आज के सवाल। उम्मीद करते हैं आपको सवाल पसंद आ रहे हैं। अगर पसंद आ रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें। थैंक यू गाइज, हैव ए नाइस डे।